हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया होगा। आप लोगों ने मार्केट में अच्छा ही किया होगा। तो चलिए आज के मार्केट को देखते हुए कल का एनालिसिस कर लेते हैं। प्री मार्केट एनालिसिस मैं अपना व्यू आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो कुछ मेजर बात है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हम निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट लेके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इस रेंज को देखिए, ये जो रेंज है, ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ तक आप देखिए। पहले मार्केट ने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच पूरा हफ्ता लगभग मार्केट ने निफ्टी ने यहाँ पर ट्रेड किया था इस रेंज में। तो इस रेंज में यहाँ पर और इस लेवल पे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन सेलर्स ने अपनी पोजीशन बना के रखी होगी। यहाँ पर अगर जो यहाँ पर जिन लोगों ने बनाई होगी 24,000 का लेवल उनका एसएल रहा होगा, ये 24,000 का लेवल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जिन्होंने बनाया है उन लोगों ने कहीं इस रेजिस्टेंस को देख के, इस लेवल को देखते हुए यहाँ पोजीशन बनाई होगी। तो निफ्टी ने 17 तारीख को क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर इनकी पोजीशंस लगभग कट हो गई। इतना बड़ा एसएल देखिए, यहाँ करीब कितने पॉइंट का मूव है, ये करीब 126 पॉइंट का मूव है। तो अगर यहाँ पर, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कोई ऑप्शन, यहाँ पर अगर कोई ऑपरेटर बैठा है अभी भी जो बहुत ही लंबे पोजीशन के लिए, जिसने अपनी पोजीशन बनाई है लंबे टाइम के लिए, तो वो उसके अलावा यहाँ जो भी वीक जो सेलर्स होंगे या फिर जो भी जिन्होंने भी यहाँ ट्रेडिंग करी होगी डाउन के लिए, वो यहाँ लगभग निकल गए होंगे, ठीक है। और अगर ये यहाँ से सीधा इतना रिट्रेसमेंट दे के ऊपर चला जाता तो हम कहीं ना कहीं मानते कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन जिस दिन उसके अगले दिन जो गैप डाउन हुआ और मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल पे ट्रेड किया, तब मैंने एनालिसिस में बताया था आपको, मैंने अपना व्यू शेयर किया था कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट क्यों बोला था? क्योंकि मार्केट ने अगर ऊपर जाना होता ना, तो कम से कम ये 24,000 पे जो यहाँ पर जो सेलर्स या फिर बायर्स जो भी पोजिशनल जो बैठे हैं, उनको कम से कम निकालने के बाद फिर अगर मोमेंटम करता तो कहीं ना कहीं इस मोमेंटम में दम होता। लेकिन इनको निकाले बिना मार्केट ऊपर गया है, इसने इनवाइट किया है यहाँ और बायर्स को इनवाइट किया, कहीं ना कहीं उन सबको ट्रैप कर दिया है। और यहाँ पर मैंने आपसे बात करी थी कि अब 24,000 का लेवल हम देख सकते हैं नीचे, लेकिन उसमें 2-3 दिन लगाएगा मार्केट ने 3 दिन तो नहीं लगाया, दूसरे दिन में इतना बड़ा यहाँ पर इसने यहाँ ट्रैप बना दिया। इन सारे जो भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट देख के इस यहाँ पर देखिए, बहुत आप मार्केट ना आप थोड़ा समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। 0.6 0.5 का रिट्रेसमेंट 2 दिन दिखा के यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया, यहाँ बायर्स को इनवाइट किया और उन सबको आज उसने ट्रैप कर दिया है। और इतनी बड़ी कैंडल नीचे बनाई है कि यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो सेल नहीं कर पाए होंगे, तो यहाँ उनके एसएल्स आपको मिलेंगे नहीं और कहीं ना कहीं 24,000 पे आके यहाँ पर मार्केट ने होल्ड कर लिया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है मार्केट और डाउन जा सकता है, इस गैप को भी फिल कर सकता है। ये 23,645 का भी एक गैप बचा हुआ है, इसको फिल करने मार्केट आ सकता है। तो चलिए, ये तो लॉन्ग टर्म की बात हुई, थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म की। अब हम बात कर लेते हैं कल के ट्रेड की। अब मार्केट ने आज देखिए, आज सुबह इतना बड़ा सेलिंग दिखाया, ठीक है, यहाँ पर कोई सेल नहीं कर पाया। यहाँ पर थोड़े बहुत सेलर्स आए होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन उनका एसएल काफ़ी दूर है, ठीक है। यहाँ पर हर कोई रिटेलर सेल नहीं कर पाया होगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं दिया 50-60% जो यहाँ पर सेलर्स आ पाए, तो यहाँ पर भी कोई सेल। हाँ, जब मार्केट ने यहाँ पर जब मार्केट ने ये वाला मोमेंटम किया, तो अब देखिए कई लोगों ने इसका रिट्रेसमेंट लगा के थोड़ा बहुत कई लोगों ने हिम्मत करी होगी। हालांकि इतने बड़े मोमेंटम देख के हिम्मत होती नहीं है कि आदमी सेल कर ले एकदम से। कई बार लगता है कि लोग ना यहाँ मोस्टली बाय करते हैं, उनको क्या लगता है, रिटेलर्स को क्या लगता है, हमने इतना बड़ा मोमेंटम मिस कर दिया तो अब मार्केट और कितना ही गिरेगा, अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना जनरली लोग सेलिंग करते नहीं है, तो यहाँ भी हम इतना नहीं बोलेंगे कि यहाँ सेलर्स आगे होंगे। हाँ, इसके बाद जो मोमेंटम हुआ यहाँ पर मार्केट ने निकाल, जब यहाँ पर मार्केट आया तो इस रेजिस्टेंस को देख के यहाँ पर सेलर्स आए होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे। ये 24,000 का जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ सेलर्स आएंगे, लेकिन मार्केट उनको भी निकालता रहा है। तो हम कह नहीं सकते, यहाँ पर ना बायर सेलर दोनों की पोजीशंस होगी, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट ने ट्रेड किया है तो यहाँ दोनों ने अपनी पोजीशन बनाई होगी और दोनों कहीं ना कहीं बैठे होंगे। इस सपोर्ट को देखते हुए भी यहाँ कहीं ना कहीं बायर्स बैठे होंगे। तो इसमें हमारा व्यू ये रहना चाहिए कि अगर मार्केट गैप अप होता है या फिर फ्लैट होता, अगर गैप अप होता है, ठीक है, तो फिर तो हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर फ्लैट और गैप डाउन होता है तो फिर हम बाइंग साइड का करेंगे। फ्लैट और बैक डाउन में बाइंग साइड का क्यों करेंगे?
क्योंकि ना यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे खुलेगा तो यहाँ मोस्टली लोग सेलिंग ही करेंगे, तो यहाँ मार्केट ट्रेड नहीं कर पाएगा, इसलिए मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर घूमना पड़ेगा। और फिर अब पिछला भी देखिए, अगर ये वाला चार्ट अगर मार्केट डाउन खुल के नीचे लग जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चार्ट रिपीट होगा। तो मार्केट यूजुअली चार्ट रिपीट करता नहीं है। तो अगर फ्लैट और गैप डाउन होगा तो कहीं ना कहीं हम बाइंग साइड, और गैप अप होता है तो फिर हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा सपोर्ट की बात करें तो 23,964 का यहाँ पर आपको इस लेवल पर यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको 23,917 पे सपोर्ट मिलेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,000 के आसपास का रेजिस्टेंस, 24,055 का एक रेजिस्टेंस है, और एक 24,115 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी सिमिलर, देखिए 77,000 के नीचे आके इसने ट्रेड किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ सेलर्स बैठे होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन उनके एसएल बड़े होंगे, 77,000 तक उन्होंने एसएल लगाया होगा। तो यहाँ पर इनको करीब ये कितना पॉइंट हो गया, फ्लैट से लेकर आप देखिए 264 पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं जब तक ये मार्केट यहाँ इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तो इनको कोई खतरा नहीं है। तो फिर वही वाली बात है, अगर गैप अप होगा तो हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, अगर फ्लैट और गैप डाउन होता है सिमिलरली तो फिर हम बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। रीज़न मैंने आपको निफ्टी के इंडेक्स में बता दिया है। सपोर्ट आप 76,665 का सपोर्ट है, और दूसरा 76,500 का सपोर्ट है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 76,960 का यहाँ रेजिस्टेंस है, और 77,203 का। और यहाँ पर राउंड नंबर भी है 77,000, और यहाँ पर 24,000 का भी यहाँ राउंड नंबर है। अगर यहीं कहीं फ्लैट खुलता है तो मार्केट परेशान कर सकता है। दूसरा, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलर केस रहेगा। यहाँ पर देखिए 57,000 के ऊपर यहाँ होल्ड किया। देखिए यहाँ पर ना थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ तो 24,000 पे देखिए तीनों इंडेक्स ने कैसे किया है, इसने बिल्कुल 24,000 पे ऊपर नीचे किया है मिड में। सेंसेक्स ने 77,000 के नीचे क्लोज किया है, यहाँ बायर्स को इन्वाइट किया है, और कहीं ना कहीं यहाँ बैंक निफ्टी ने 57,000 सॉरी यहाँ पर 77,000 नीचे करके सेलर्स को इनवाइट किया है, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने 57,000 के ऊपर क्लोज करके बायर्स को इनवाइट किया। तो ये एक ट्रैप बनाया गया है, तीनों इंडेक्स को ऐसी पोजीशन में सेट किया है कि आदमी कंफ्यूज है कि वो ट्रेड कैसे करे। बट हमारा पिछले चार्ट को देख के वही ट्रेड रहेगा, मोमेंटम को हम सेम फॉलो कॉपी नहीं करेंगे। अगर गैप अप होगा तो हम इस मोमेंटम को फॉलो करेंगे सेलिंग साइड, फ्लैट और गैप डाउन में हम लोग बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। रीजंस मैंने निफ्टी में डिस्कस कर लिए हैं, तीनों में सेम रीज़न है। और अब मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। हमारा प्रॉफिट होता है लॉस वो हम यहाँ डाल के डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।